नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं होली के बारे में जानकारी। यदि मैं कहूं तो वो तो कहीं तक सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि होली की जानकारी प्रायः सभी लोगों को होती है, लेकिन होली की वास्तविक जानकारी, सच्ची जानकारी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको होती है। तो होली की जानकारी भाग 1 आज मैं लाया हूँ। मैंने आप सबसे वादा किया है कि हिंदू धर्म के भी जो तीज त्यौहार होंगे उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, और आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रतन एवं रुद्राक्ष का ज्ञान दूंगा, तथा भजन कीर्तन, सत्संग और तंत्र मंत्र से संबंधित सिद्धि साधनाओं के बारे में भी बताऊंगा। तो होली की जानकारी लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी तुरंत जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, होली जो होती है ये बहुत ही प्राचीन त्यौहार है, ये तो सभी जानते हैं, और हर्षो उल्लास का त्यौहार ये भी सब जानते हैं। लेकिन जो होली पर रंग उड़ाए जाते हैं, रंग लोगों के ऊपर एक दूसरे लोग डालते हैं, मतलब एक दूसरे रंग डालते हैं, तो ये वैसे तो परंपरागत अच्छी बात है, लेकिन पहले जो रंग डाले जाते थे वो रंग आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा बनाए जाते थे। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, पीला रंग हल्दी से तैयार हो सकता है और केसर से भी तैयार हो सकता है, और जो टेसू होते हैं, कहीं पलास भी कहते हैं, टेसू भी कहते हैं, कहीं कहीं छ्योल भी कहा जाता है जिनको, तो उनके फूलों से भी रंग बनाया जाता है। उनके फूलों से, जैसे पीले फूल से पीला रंग बनता था और लाल फूलों से लाल रंग बनता था, और सफ़ेद फूल वाला भी पलास मिलता नहीं है, लेकिन सफ़ेद फूलों का बहुत दुर्लभ होता है, तंत्रोक्त भी माना जाता है। तो इस तरीके से जो रंग बनाए जाते थे वो एक दूसरे के ऊपर डाले जाते थे। तो रंग डालने का मतलब ये होता था कि मैंने आपके अंदर की सारी बुराइयां निकाल दी और मैंने अपने प्रेम रंग में आपको रंग दिया। इसका अर्थ ये भी होता था रंग डालने का मतलब एक दूसरे के। किंतु आजकल जो रंग डालते हैं वो तो मन में बुराइयां भरी रहती हैं और रंग डालते हैं, तो इसका अर्थ तो ये हो जाता है कि मैंने आपको द्वेष रंग में रंग दिया, क्योंकि आजकल जो रंग डाले जाते हैं वो केमिकल युक्त होते हैं। अगर आप किसी के ऊपर रंग डालते हैं, मैंने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि फला व्यक्ति का ये नुकसान हो गया रंग डालने से, फला व्यक्ति की आंख में चला गया तो उसकी आंख की रोशनी तक चली गई। ऐसे ऐसे भी कई एक केस आए हैं। इसलिए आप यदि रंग आप किसी के ऊपर डालते हैं तो रंग वैसे डालें, साधारण रंग। हल्दी घोल लें घर में, उस हल्दी से बना के बेसन घोल के डालें, हल्दी डालें, केसर डालें, और फूल अगर मिल जाते हैं आपको, टेसू के फूल लाल या पीले, तो उनको आप शाम को भिगो दें। सुबह उन फूलों को नचोड़ लें, यानी पानी जो उनमें से नचोड़ेंगे आप तो वो एकदम रंग बन चुका होगा। उसमें आप अगर कपड़ा भी कोई रंग देते हैं तो वो रंग पक्का बन जाएगा। ऐसा रंग होता है टेसू से बनाया हुआ रंग। तो उस रंग को आप प्रयोग करें। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कत्था। कत्था को आप रंग का रूप दे सकते हैं। तो कहने के तात्पर्य ये, आप अगर किसी के सिर पर डालते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आजकल जो रंग डाले जाते हैं
वो तो कई प्रकार से शरीर में हानियाँ पहुँचाते हैं और एलर्जी तो हो ही जाती है। इसलिए रंग डालें और डलवाएं तो बहुत सावधानी पूर्वक, पहली बात। दूसरी बात, होली पर ऐसी बहुत सी साधनाएं की जाती हैं जो तत्काल और तुरंत फल देती हैं। कुछ तांत्रिक लोग होली पर मंत्र भी जगाते हैं, सावरी मंत्र, कुछ वेद के मंत्र, पुराणों के मंत्र भी जगाते हैं, कुछ लोग रामायण के भी मंत्र जगाते हैं। मैं इस भाग 1 में होली पर जो मैं जानकारी लाया हूँ, भाग 1, इसमें मैं आपको एक मंत्र भी दूंगा जिसको आप जगा सकते हो, लेकिन और भी भाग आएंगे, उनको भी आप सुनिएगा। पूरा वीडियो जब आप सुनेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर से भी खराब होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरा आप पूरा वीडियो देखें अंत तक, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत से भाई बहन मेरे बैठे हैं और यूट्यूब पर चला रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग होता है, सबकी बुद्धि भी अलग अलग होती है। मैं किसी की बुराई करने के लिए यूट्यूब पर नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जो 1000 साल से हमारा भारत देश गुलाम रहा और आज़ादी मिली, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई अभी तक। कुछ चीज़ों का हमारा देश आज भी गुलाम है, कुछ चीज़ों का। तो जब गुलाम हुआ था अपना देश, भारत देश, तो उसमें ज्ञान नष्ट किया गया, पुराण वेद का ज्ञान नष्ट किया गया, तोड़ मड़ोड़ की गई, बहुत तोड़ मरोड़ हुई है। और कुछ तो पुस्तकें और ज्ञान का भंडार, कई पुस्तकों का मैं भंडार था ज्ञान का, एक भंडार नहीं कई भंडार थे ज्ञान के, और वो नष्ट किया गया, जलाया गया या बहा दिया गया या फाड़ दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि जो ज्ञान लुप्त हो चुका, वो ज्ञान मैं पूरा का पूरा आप सब लोगों तक पहुँचा दूँ। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि पूरा ज्ञान मेरे पास कहाँ से रखा। वो मैं यूट्यूब पर नहीं बता सकता कि मेरे पास ज्ञान कहाँ से रखा, कैसे रखा। वो तो पर्सनल किसी को बता सकता हूँ, जो मेरे शिष्य हैं या जो मेरे मित्र हैं या जो हमारे कृष्णा दल के सदस्य हैं। यदि आप हमारे कृष्णा दल के सदस्य बनना चाहते हैं तो आप सदस्य बनिए। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। मैं कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जो धार्मिक संगठन है। कृष्णा दल से कोई भी जुड़ सकता है। आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी जाति और धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे द्वारा लाभ उठा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मानव मात्र का भला करूं, मतलब मानव समाज का भला करूं, यदि आपके मन में ऐसी भावना है तो आप मुझसे अवश्य जुड़िए। कृष्णा दल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक मंत्र दे देता हूं चलते चलते। मंत्र देखिए, रामायण की प्रत्येक चौपाई मंत्र है। रामायण की जितनी चौपाइयाँ हैं सभी मंत्र हैं। कोई किसी काम का मंत्र है, कोई किसी काम का मंत्र है। होली प्रेम और उल्लास का त्यौहार है, इसलिए मैं आपको प्रेम का ही मंत्र दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी से खटपट, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा पति नहीं चाहता, बहुत से भाई बहन कहते हैं कि मेरी माँ नहीं सही है, कोई कहता मेरा पिता नहीं सही है, कोई कहता मेरी बेटी नहीं सही है, कोई कहता मेरा बेटा नहीं सही है। सबके घर में यही शिकायत मिलती कि मेरा ये व्यक्ति नहीं सही है। मतलब सही तो सभी हैं, लेकिन आपस में जब विचार नहीं मिलते हैं तब वो व्यक्ति यही लगता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र लाया हूँ जो कि आप लोग जपें और उससे लाभ उठाएं। और यदि आपने बाई चांस इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आप जिसको हृदय से चाहते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ये भी बात आप समझ लीजिए। तो मंत्र है, रामायण की चौपाई का मंत्र है। इस मंत्र की मैं विधि बता देता हूँ। पहले उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप लाल या पीले आसन पर बैठें। ऊन का आसन होना चाहिए, कम्बल या शॉल, प्योर ऊन का। और लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से या फिर तुलसी की माला से भी या सफ़ेद चंदन की माला से आप जाप करें। वैसे रुद्राक्ष इस मंत्र के लिए और लाल चंदन सर्वोत्तम है। मंत्र क्या है लीजिए, मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले विधि और है कि जब आप जपेंगे तो आप हनुमान जी की, राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति या चित्र अवश्य रखें अपने पास। पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाएं, खोया के मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं,
और गंगा जल मिश्रित सादा जल भी रखें सामने, घी का दीपक जलाएं, तुलसी का पत्र भी रखें राम के लिए, और जपें मंत्र। मंत्र है ओम जय को जय परसति सनेऊ, सोते मिलवन कछु संदेऊ। ओम जय को जय परसति सनेऊ, सोते मिलवन कछु संदेऊ। ओम, यही मंत्र है। इसी तरीके से आप जपेंगे ओम जय को जय पर सत्य सनेऊ, सोते मिलवन कछु संदेऊ। ओम, यह रामायण की चौपाई है और ओम दोनों तरफ लगा देने से ये मंत्र बन जाता है। इसी तरीके से रामायण की प्रत्येक चौपाई दोनों तरफ ओम लगा देने से मंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं आप। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं किस चौपाई को किस काम के लिए किस मंत्र के रूप में ले रहा हूँ, ये आप जानकार हों तभी कर सकते हैं। नहीं तो पता चले कि आप कर रहे हैं शत्रुनाश के लिए और चौपाई जप रहे हैं मतलब रोगनाश की, तो उससे क्या होगा। या आप मान लो जप रहे हैं चौपाई रोगनाश के लिए और उसका अर्थ निकलता है मतलब धन प्राप्ति का, तो उससे क्या होगा। यानी कहने के तात्पर्य कि सटीक मंत्र जपना चाहिए तभी वो काम करता है। मंत्र क्या है? मंत्र एक वैज्ञानिक शक्ति है। मंत्र जब हम आप कोई भी मंत्र जपते हैं, मंत्र में से तरंगें निकलती हैं जब आप जपते हैं उस मंत्र को, और वो तरंगें अंतरिक्ष में जाती हैं। अंतरिक्ष में अनंत तरंगें फैली हुई हैं अनेक मंत्रों की। तो जो आपने मंत्र जपा, उस मंत्र की तरंग अगर निकली और अंतरिक्ष में गई, और अंतरिक्ष से जब वो वापस आती है टकरा के उस शक्ति से, तो अनंत गुना यानी विकसित होकर आती है। और विकसित होकर जब आती है तो वापस आपके शरीर में आती है और आपको प्रभावित करती है। तो इससे जो शरीर में ग्रंथियां हैं, जो आपके चक्र हैं, वो चक्र आपके खुलते हैं, ग्रंथियां खुलती हैं। तो इसलिए जो है आप के मन में और तन में आपके शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और शक्ति प्रकट होती है, शक्ति प्रकटीकरण शक्ति का होता है और आपका कार्य बन जाता है। मंत्र ये काम करता है। मंत्र में भावना और ध्वनि का भी विशेष महत्व है। मंत्र जपें तो भावना एक हो, ध्वनि भी एक तार हो। जैसा नहीं कि कभी धीरे जप रहे, कभी तेज जप रहे मंत्र, कभी मन में जप रहे, कभी बोल के जप रहे, ऐसा नहीं। अगर आप बोल के जपें तो हमेशा बोल के जपें, अगर आप मन में जपें तो हमेशा मन में जपें। और मंत्र का प्रभाव देखिए मैं बता दूं, जो बिना जीभ हिलाए मंत्र अगर जपा जाता है उसका प्रभाव सबसे उत्तम होता है, सबसे उत्तम। और जो जीभ हिला के ओंठ बंद करके जपते हैं उसका प्रभाव दूसरे नंबर का है। जो ओंठ और जीभ दोनों हिला के जपते हैं उसका प्रभाव तीसरे नंबर का है। और जो मंत्र बोल बोल के जपते हैं उसका प्रभाव चौथे नंबर का है। मतलब जो बोल बोल के जपते हैं उसको वाचिक कहते हैं, और जो ओंठ हिला के जपते हैं उसको उपांशु कहते हैं जाप, और जो जीभ भी नहीं हिलती है जिसमें, उसको मानसिक जाप कहते हैं, मनसा जाप। और जिसको जीभ हिला के जपते हैं उसको भी वैसे कुछ लोग उपांशु कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, मंत्र अगर आप जपते हैं तो जैसी आपको सुविधा आप जपिए। मैंने आपको मंत्र दे दिया, और आप इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर तुरंत फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर फ़ोन करें। और आपको तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री चाहिए, रतन एवं रुद्राक्ष चाहिए, तो मेरे शिष्य लोग बेचते हैं, मैं तो नहीं बेचता हूँ खैर। तो रतन एवं रुद्राक्ष या कोई भी जड़ी बूटी या तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री, जैसे गौलोचन, कस्तूरी, स्यार सिंगी, या बहुत सी सामग्रियाँ होती हैं जैसे काली हल्दी ओरिजिनल, या एक मुखी रुद्राक्ष, तो ऐसी चीज़ें जो है हमारे शिष्य लोग बेचते हैं, ओरिजिनल देते हैं, उनकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन मैं नहीं बेचता हूँ, मैं तो समाज सेवी हूँ और ईश्वर का भक्त हूँ, कृष्ण दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अवश्य जुड़ें। और कोई भी मंत्र आप जपते हैं तो बिना दीक्षा के ना जपें। बिना दीक्षा के मंत्र उसी तरीके से काम नहीं करता है जैसे आपने यानी पहरेदार बैठाया लेकिन पहरेदार सो रहा हो, तो वो आपकी रक्षा क्या करेगा। उसी तरीके से बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र काम नहीं करता है।
मंत्र कोई भी मंत्र जपें, चाहे भगवान का जपें, चाहे देवी देवताओं का जपें, चाहे भूत प्रेत का जपें, लेकिन दीक्षा लेके जपें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसका ना जपो उसका जपो, जो आपकी मर्जी वो जपो, लेकिन दीक्षा लेके जपो। बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।